खुलासा म्याराज का साक्षात्कार का स्पष्टीकरण। हक हादिरों जो किया कौला वाला एक खुलासा म्याराज का जो रुआ रद बदला कौला लस्तो बेरा बेका क्या रुआ जवा हक इलमले देखिए सोई सायत आबा तब बोले कया अरबाहों ने अरस से उतरते क्या जवाब कने रो याद क्या चाहिए तुम माओ माए रहियो शायद मैं कहता हूँ तुमको याद रखियो आप में इता मैं भी शायद हो और शायद किए फिरस्ते जिन जाओ तुम भूला फरमान भेजूंगा तुम पर हाथ मासुक रसुला म्यारा जवा मोहम्मद पर तोलो अलता है उजू जला बैठक गर्मी न तरी बेर न बे का पला दिया निम्न अरबाओं को एक पलक बेर जाना भले जवाब रो कया अजु सोई जवाब बिचकाना उतर आए ना सुत में फूल गए अरस की इत पैदा फना कई बीच में जाने अमा में सगी अरस रुए बुली ना सुत में इन सोहा का दिन सबता ताए लिख बेजा पुरमान में अजु सोई है साहिता हाय हाय ये समय क्यों न रहा एक ऐसा बम का बला तो कया शिखरा सिंह परा रे न सके कपाला आए पड़े चिन्ह फरेब में सौदे तब को न बका तरफा फना बीता सब खेलता कोई बोलिया न बका रफा खेला जूता जूती रस में रोए गया तिन में मिला अब सीधा क्यों न वो भाई जो हुक्मे फिराया दिला कौल किया के न सुन बिच खिलो तरुए मदपुरा दिया लुदनी न को ए बीच दरगाह विलंदी नूरा देखो बड़ी बड़ाई न की हके मासुक भेजाई न परा भेजिया तो कुंजी रुआ पनी और दया पनी अमर हुक्म दिया दिलारस किया हके कया मोहम्मद मासुका एक कौल सुन रुआ मोमिना हाय हाय हुए नहीं टुक टुका जो कौल किए बिता खिलवता हक आदि रुआ मिला सो क्यों तुम्हें याद न आवई अरस में तन तुम असला लिखे पहाड़ कर ईसा मोहम्मदा हे निशाना कर के हक बका रस देखा वही दिल जार कर सिए लिखा सूरज मार्फत का होशी जार मोहम्मद से आई अरस रुए गिरो अहमदी क्या जाए रजवराई लले करसी बका रस जायर ताकि निशान पहाड़ बिलंदा आकर अपने कौल पर आए जमाने खावंदा हक बका का कीवला कया जार होशी आकर पावे न माय न जाए रे मुसाफ मायने इशारत हके बुजर की वास्ते लिखी इशारते पाड़ कर सो दुनी पूजे पाड़ जाए रे इन नाई रू की नजरा कहे कुरान इन जिमी से तरफ न पायर साक एते की का किन ना किया कई गुजत के बुजरा का सो बची गिरोह को तुरतले और तूफान किस्ती पारा बेरती सरे लैलत कदर में जिन रोज क़यामत करी फजरा सोई गिरोह इस्लाम की खेल लैला देखा दो बेरा तीसरे बेरा फजर की जाके इलमे ताली अंधेरा सिर बदले जो पाइए मोहम्मद दिन इस्लाम
और क्या चाहिए रोना को, जो मिले आकर गिरो श्यामा। ये जो पैदा जुल्मत से सो कुन्न के ते उपजे, मगज मुसाब न पावत ले तो मायने ऊपर के। कौल हमारे नूर पार के, सो क्यों समझे जुल्मत के। कुन्न के ते पैदा हुए लाम कान के जे। लैलत कदर में रुए फिरस्ते, जो अरस से उतरे। कौल क्या के जिन सो नूर बानी से समझेंगे। फना जिमी के बीच में जाहिर पार पूजता, दुनिया नजर फना मिने अरस बकान काउ सुझता। और दिला की अरस मोमिना, कया तीन दिल की भी तरफ नाए। वाकी न तरफ क्यों पाइए, दिल रहता अरस तन माए। दिल अरस मोमिन कया जामे अवरद सुरता, छिनना तुझे मोमिन से मेबुआ की मुरता। ये जो फजर सुर असराफिला, नुकता हुक्म बजावता। ले कुपर बैठे पहाड़ से, सोजरे जऊ उड़ावता। और कुफर दुनी जो पहाड़ सी, सुर दूजे कायम करता। हके मेर कर मोमिन परा, मातुन माए लिखता। फिरस्ता नजीकी बुजरा का, किया सब जिमी से जदा जिना। दैलानत न किया से जदा, रद किया वास्ते मोमिना। दिल मोमिन अर्स कया, ये जो असल अरस में तन। ये लिख्या पुरमान में जायरा, पर किया न बेवरा की न। अवलिया लीला रुए मोमिना, बहुत नाम धरे उमता। ये सब बड़ाई गिरो एक की, जो अरस रुए अक निसबत। हके कलाम लिखे अपने, कह में भेजे मोमिनों पर। सो फिर का कोले इशारा तेरा मुझे, बिना मोमिन न कोई कादर। हके लिखा मैं करूँ हिदायत, एक नाजी फिर के को। सो आजुर ले आकैलम, जले 72 दोजकम। लिखिया सब बड़ाइया, इन सब सिरा का हुकुमा। सो सब आमर दया तरुण, इनो दिला रस कर बैठे खसमा। और दिला हकीकी अरसा मोमिना, हके दिला रस कयाइना। दिला मजाजी गोस्त टुकड़ा, और ऊपर कया दुश्मना। दुनिया दिला मजाजी इबलिसा, दिला हकीकी पर हका। एक गिरो दिला रस कई, सोया रस रुए बुजरा का। रो की नजरों पाइए, जो आका के नजीकी। सो बैठे अपने मरातबे, देवे आका कलाम साहिदी। बड़ा फिरास्ता मलकुत का, जा सके न जबरूत जीता। सुनाने हकीकत कुरान की, रखता नहीं ताकत। मलकुत जबरूत लाउता, ये अरस करत तीनों लिखे। मलकुत फना बीच में, जबरूत लाउत बकाए। नूर मकान जबरूत जो, पहुंचा जबराइल जीता। अरसा जिम जो लाउता, हका दिरुए बसता। आगो जबराइल जाय न सक्या, वाकी हड जबरूता। पहुंचा न थोरा रोना के, जिद नूर बिलंद लाउता। हका दिरुए रुआला, ए विचार सवाय दता। करेला मलुदनी बेवरा, इता और न कोई पहुंचता। वायदता निस्वता रस की, जब जा रहो किलवता। ये सुख न सुन मोमिना, दिल लेसी अरस लजता। ये बीच हमेशा किलवत के, इनको हक मारफता। वायदता यही केला वही, विचार साजिमा उमता। बीच में राजा इशारते, मासुक लिखा भेजता। हांसी करने रोन परा, ये जो फरेब दिखाया इता। हकार सनजिक शेर गसे, दो आदि खोले द्वारा। बैठाए अरस जिम में, जो कया म्यारा दे नूर पारा। किन तरफ न पाई अरस हका की, माए 14 तबका। सो खोल दिए पता दिए, इलम ईसा के बेसका। देखो मरातबा मोमिनो, बोले न म्यारा जबिना।
जो आके और पसी पे रखे वास्ते अरस रोहना म्याराज में जो इशारते हक इलम में कोले मोमिन कहे कुछ छिपा दिला का कोई न कादर या बिना कई जोरा किया जबराइले आया एक कदम मोहम्मद खातर तो भी आगो आए न सक्या कहे जले मेरे पर सड़ा उतर के दिखाइया वास्ते राह मोमिना जो रोए उतरे लैलत कलर में सो चढ़ जाएंगे और सवतन इशारते म्याराज में जो लिखा भेजिया का सो कोले हम इशारते पढ़ाए लरो अल्लाह के बेसका कया मीठा दरिया उजला जो देखा न भी नजरा सिना किनारे दरकता जिता बैठा जानवर अंदर मुर्ग जो कया बैठा हुकुम के दरकता इतना पहुंचा जबराइला सो मोमिन खोले मार्फत सुतकी खाकर ले चोत में मुर्ग बैठा दरकत पर न चले न मुर्ग के सो कोई देवे या खबर हाँ दिए पूछा कसे क्यों खाक धरी चोत में खेला उमते मागिया गुना जुदा हुआ तिन से लिख्या दरिया नीला इशारते जो दिखाए कर मेहरबानगी मोयर वाला पता खोलिया दई मोहम्मद म्याराज में साइडी जो मुर्ग म्याराज में अंदर हर साइड यूं कहता था जो छोड़ू खाक तो ससे तो दरिया होए जाए अंधेरा दरिया उजाला दूधसा मेरा मीठा मिसरी ये दरिया कबू न होए अंधेरा यहाँ के रूह पर मेर करी कया खाक वजूद ना सुती हांदी बैठा वजूद दारा दुनी दरिया अंधेरी हांदी चले न होए क्यों कर हकी दिखाया दरिया मेर का सो अंधेरा क्यों न होए करसी कायम तो दे तवका बरकत आदि रूह सोए नुरत जला बीच में अका आदि रूह किलवता अकसे आदि रूहे नूर में अरसा सलवाए दाता नुरत जला बीच में लिखा गुना पहुंचा रूहना जिता आए न सक्या जबराइला इता असल मोमिन तना या हाथ हिसाब यहाँ वास्ते हका रूह पर हंसी करता हका आदि रूहे रुआला उसी हंसी न खिलवता मोती न के मुआ ऊपरा कुल लिखा माए पुरमान इन गुनेगारों के दिल को अपना रस कर बैठे मेहरबान सो कुल कया परामर्श का कया गुनाहों का दिल खेल मांगा परामर्श का कर एक दिल सब मिला परामर्श गुना दिल मोमिनो सोई कुल गुना दिला यहाँ की कुंजी दिल मोहम्मद सोताले परामर्शी दे अकला कहे मोहम्मद सुन मोमिनो ये उम्मी मेरे यार छोड़ा दुनी लो रस को जो अपना उतना नूर पार हम बंदी रुआई न दरगाह के कह दिलार समोमिना यारों बुलावे मोहम्मद कर सेजदा जुरार सतन करो सेजदा जुरार सतन हम बंदी रुए न दरगाह के कह दिलार समोमना यारों बुलावे मोहम्मद करो सेजदा जुरार सतन करो सेजदा जुरार सतन चौपाई 74 प्रकरण 3 चौपाई 264। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को तीसरो प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। परम धाम में पर ब्रह्म परमात्मा ने श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के साथ वार्तालाप कर सर्वप्रथम जो वचन दिया और ब्रह्मात्माओं में भी परस्पर जो चर्चाएं हुई उसी का विवरण इस प्रकरण खुलासा म्याराज का साक्षात्कार स्पष्टीकरण में दिया गया है।
कुरान के अनुसार परब्रह्म ने अपनी अंगनाओं से जब क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, अलस्तु बिरब्बी कुम, इस प्रकार कहकर अपना स्वामित्व तो दर्शाया। अब भी वही घड़ी है, जरा तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हक इल्म की दृष्टि से तो देखो। तब ब्रह्मात्माओं ने प्रत्युत्तर में निसंदेह आप हमारे स्वामी है इस प्रकार कहा। इसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मधाम से संसार में अवतरित हो रही आत्माओं से धामधनी ने पुनः कहा, हे आत्माओं, यह बात तुम्हें सर्वदा याद रहनी चाहिए। श्री राजा जी ने यह भी कहा, खेल में जाकर तुम एक दूसरे भी साथी बनना। ये सभी बातें मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम इनको याद रखना। मैं भी यहाँ पर तुम्हारा साथी रहूंगा। विभिन्न देवी देवताएं तुम्हारी साक्षी के लिए हैं, इसलिए कि तुम भूलो नहीं। मैं मेरे प्रिय रसूल के हाथ तुम्हारे लिए संदेश पत्र भेजूंगा। जब रसूल मोहम्मद को साक्षात्कार हुआ तब वुजू किया, हाथ धोया हुआ जल भी हिल रहा था और बैठक की गर्मी भी टली नहीं थी। उन्हें साक्षात्कार में क्षण मात्र का समय भी नहीं लगा। रसूल मोहम्मद नमाज के लिए बैठक से उठे और हाथ धोकर वापस आ रहे थे। इतने में उन्हें साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी तक वुजू किया हुआ हौज का जल भी हिल रहा है और बैठक भी गर्मी भी नहीं टली है, अर्थात क्षण मात्र में ही दर्शन हुए हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि परमधाम में ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी से वार्तालाप कर रही हैं। उस समय जब श्री राजा जी ने कहा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, तब प्रत्युत्तर में ब्रह्मात्माओं ने कहा, निसंदेह आप हमारे धनी है। बस इन शब्दों की ध्वनि गूंज ही रही है कि इतने में ब्रह्मात्माओं ने ब्रजरास और जागनी इन तीनों लीलाएं देखी और वे जागृत भी हुई, अर्थात ब्रह्मात्माओं को संसार का खेल देखने में पल मात्र का भी समय लगा है। यह साक्षात्कार का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि ब्रह्मात्माओं को खेल में आकर पुनः ब्रह्म धाम में जागृत होने में पल भर का ही समय लगा, क्योंकि ब्रह्मात्माओं ने प्रत्युत्तर में कहे हुए शब्द निसंदेह की ध्वनि अभी भी कानों में गूंज रही है। इतने अल्प समय के लिए ब्रह्मात्माएं नश्वर संसार में अवतरित हुई और शाश्वत परम धाम को ही भूल गई। क्षण भर में उत्पन्न होकर लय होने वाले इस संसार में उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम सदा सर्वदा से यहीं पर हैं। परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस संसार में आकर भूल गई। उनका संबंध तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी एवं श्यामा जी के साथ हैं। उनके लिए ही संदेश पत्र मैं लिखकर भेजा कि अभी भी वही क्षण है। हाय हाय, वह प्रसंग अब क्षण भर के लिए भी याद नहीं आता। इस मायामय भूमि का आकर्षण कितना प्रबल है, इसके लिए तो कहा है कि जिस प्रकार किसी पशु के सींग पर राई का दाना पल भर भी टिक नहीं सकता, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का अस्तित्व भी पल भर का नहीं है। ऐसे क्षणिक ब्रह्मांड के नश्वर खेल में ब्रह्मात्माएं आई हैं, जहाँ 14 लोकों के प्राणियों को अखंड धाम का बोध नहीं है। सभी इसी नश्वर खेल में खेल रहे हैं। इसमें किसी ने भी अखंड ज्ञान का एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। यह संसार का खेल भी मिथ्या है और यहाँ की रीति नीति भी मिथ्या है, किंतु ब्रह्मात्माएं भी इसी अनित्य में सम्मिलित हो गई।
अब सरलता से उनकी सुरता परम धाम के ओर नहीं लौट सकती, क्योंकि श्री राजा जी के आदेश ने ही उनके हृदय को इस प्रकार परिवर्तन कर दिया है। परम धाम मूल मिलावा की एकांत बैठक के परिसंवाद में धामधनी ने इन आत्माओं को उक्त परिस्थिति में भी जागृत करने का वचन दिया था। इसलिए उन्होंने स्वयं आकर विशाल एवं तेजोमय परम धाम की इन आत्माओं को अखंडतार्थम ज्ञान प्रदान किया। देखो इनकी कितनी बड़ी महिमा है। धामधनी ने इनके लिए अपने प्रियतमा मासुका श्री श्यामा जी को सदगुरु के रूप में भेजा। धामधनी ने श्री श्यामा जी के हाथ तारतम ज्ञान रूपी कुंजी भेजी और उन्हें अपनी आज्ञा रूपी शक्ति भी प्रदान की। अपना आदेश देकर धामधनी श्री श्यामा जी सदगुरु के हृदय में स्वयं विराजमान हुए और उनके हृदय को परम धाम बना दिया। धामधनी ने श्यामा जी को अत्यंत प्रिय कहकर उनकी प्रशंसा की। हाय, इन वचनों को सुनकर भी ब्रह्मात्माओं का हृदय विदीर्ण हो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। परम धाम के अंतरंग बैठक मूल मिलावा में श्री राजा जी, श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं ने मिलकर परस्पर जो वचन दिए थे, हे सुंदर साथ जी, वे तुम्हें क्यों याद नहीं आ रहे हैं? तुम्हारा चिन्मय शरीर अथवा परात्मा तो परम धाम में ही है। कुरान में ईसा और मोहम्मद को पर्वत के समान मान उच्च माना है और यह भी कहा है कि वे अंतिम आत्मा जागृति क़यामत के समय प्रकट होंगे। उनका प्रकट होना ही क़यामत के समय का संकेत है। वे परब्रह्म परमात्मा तथा अखंड परम धाम की पहचान करवाएंगे एवं आत्मा जागृति क़यामत के दिन की घोषणा करेंगे। इस प्रसंग का तात्पर्य यह है कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी, ईसा और महामती श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद जैसे उच्च विभूतियों का अवतरण हो गया है। इसलिए क़यामत का समय आ गया है। उन्होंने ही पूर्ण ब्रह्म एवं परम धाम की पहचान करवाकर क़यामत के दिन की घोषणा की है। कुरान में यह भी उल्लेख है कि अंतिम समय के मोहम्मद से मार्फत का सूर्य उदय होगा, अर्थात पूर्ण पहचान करवाने वाला तारतम ज्ञान मार्फत प्रकाशित होगा, क्योंकि इसी समय श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ परम धाम की आत्माएं श्यामा जी के अंगनाएं प्रकट हुई हैं। इस तथ्य की उद्घोषणा श्री धन जी का जोश लेकर मुझ में अवतीर्ण जिब्रील फरिश्ते की हैं। वे महान स्वरूप अखंड परम धाम की पहचान प्रकट करेंगे। उनकी पहचान यह होगी कि वे उच्च पर्वत के समान महत्ता वाले होंगे। इस प्रकार अपने वचन के अनुसार अंतिम युग के परात्मा प्रकट हो गए हैं। कुरान में यह भी बताया है कि अंतिम समय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड परम धाम ही सबके लिए पूज्य धाम केवला के रूप में घोषित होगा। कुरान के इस प्रकार के रहस्य बाह्य दृष्टि शब्दार्थ करने वाले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इस विभूतियों की महत्ता बताने के लिए ही कुरान में इनको पर्वत की उपमा दी गई है, किंतु संसार के लोग प्रत्यक्ष पहाड़, सफा एवं मरवा को पूजने लगे, क्योंकि इनमें आत्मा दृष्टि नहीं है। अतः ये ब्रह्म और ब्रह्मधाम से वंचित रह गए। कुरान स्पष्ट कहता है कि संसार के जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा अखंड परम धाम का मार्ग नहीं मिला। यहाँ पर कई ज्ञानी जन ढूंढते हुए थक गए, किंतु वे इस विषय में निश्चय नहीं कर पाए। आत्माओं के जिस समुदाय को इंद्रकोप के समय ब्रज को गोवर्धन पर्वत के नीचे रखकर बताया गया एवं इनको योगमाया की नौका पर बैठाकर वृंदावन में पहुंचाया गया तथा जिन्होंने महिमामयी ब्रह्मरात्रि लैलतुल कद्र के तृतीय चरणों में जागनी लीला के समय संसार में आकर